अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारा ग्रामर का डे 7 है और आज की क्लास में हम कुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कैसा हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है कुड। और यहाँ पर जो सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं वो नेगेटिव टाइप के है तो सेंटेंसेस, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर नॉट और उसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि कुड का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम हिंदी के जो सेंटेंसेस बनाते हैं उसके अंदर हम कैसे पहचान पाएंगे कि कब हमको कुड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर हम हिंदी के सेंटेंस बनाते हैं और उसके अंदर सेंटेंस में लास्ट में पाया, पाई और पाए ये वर्ड्स आते हैं, तब आप समझ जाइए कि आपको कुड का इस्तेमाल करना है। या फिर सका, सकी, सके, इसका ये भी आते हैं वर्ड्स हिंदी के सेंटेंस की एंडिंग में, तभी भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हूँ कि मैं नहीं जा पाया, इसी बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं नहीं जा सका। बात तो दोनों में सेम हो रही है, मैं नहीं जा पाया भी वही बात है और मैं नहीं जा सका भी वही सेम बात है। तो इसके अंदर लास्ट में देखो आया है पाया और इसमें लास्ट में आया है सका, मतलब इन दोनों सेंटेंस को बोलने के लिए हम जो है कुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है मैं बाइक नहीं चला पाया, और इसी सेंटेंस को हम हिंदी में इस तरीके से भी बोलते हैं कि मैं बाइक नहीं चला सका। ठीक है, देखो यहाँ पर पाया आया और यहाँ पर सका आया, और इसी को अगर हम लोग कुड का यूज़ करके बोलेंगे इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट राइड द बाइक। मैं आई कुड नॉट नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, राइड द बाइक, बाइक को नहीं चला पाया। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट राइड द बाइक। पहले सब्जेक्ट आया, फिर कुड आया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग उस किस्म के सेंटेंस बना रहे हैं ना कि जो नहीं कर पा रहे हैं काम। ठीक है, तो कुड के साथ लगाए नॉट और राइड द बाइक। ठीक है, ये राइड क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। राइड ना गाड़ी चलाना, तो ये क्या था, वर्ब था, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। सब्जेक्ट, कुड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। और कौन से सेंटेंसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम का मतलब होता है मैं नहीं आ पाया। ठीक है, मैं नहीं आ पाया, तो मैं के लिए क्या क्या लगाए, आई, और नहीं आ पाया के लिए कुड नॉट कम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैं नहीं जा सका, तो सिंपली आई लगाओ, कुड नॉट लगाओ, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो जाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कौन सा वर्ब यूज़ होता है, गो यूज़ होता है। तो सेंटेंस बन गया आई कुड नॉट गो। फिर है मैं नहीं बोल सका, जैसे कि किसी को आप बता रहे हो, आपको कहीं पर कुछ बोलना था और आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आप नहीं बोल सके कहीं पर, तब आप इस किस्म की बात बोल सकते हो कि आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सका, मैं नहीं बोल पाया, है ना, मैं नहीं बोल सका। यहाँ पर है मैं नहीं सो सका, नेक्स्ट सेंटेंस है ये अपना, तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, आई कुड नॉट स्लीप। ठीक है, देखो स्लीप का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुआ है। ठीक है, आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका, जैसे कि तबीयत ख़राब थी या कोई भी वजह थी और हम नहीं सो सके, तब हम लोग जैसे कि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में अगले दिन किसी को बता रहे हैं कि मैं नहीं सो सका, तो कैसे बोलोगे, आई कुड नॉट स्लीप। फिर है एक नेक्स्ट अपना सेंटेंस कि मैं शादी अटेंड नहीं कर सका, मतलब किसी ने आपको दावत दिया था और दावत में आप किसी भी वजह से आप नहीं पहुंच सके, तब आपको कोई और मिला है और उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो कि आप जो है उस दावत में नहीं जा सके थे, तो कैसे बोलोगे, आई कुड नॉट अटेंड। ठीक है, अटेंड देखो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अटेंड, आई कुड नॉट अटेंड, क्या नहीं अटेंड कर सके, द वेडिंग, वेडिंग को आप अटेंड नहीं कर सके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मैं नहीं कर सका, कुड नॉट नहीं कर सका। ठीक है, क्या नहीं कर सका, फर्स्ट फॉर्म, फिनिश नहीं कर सका। ठीक है,
वो जो था अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं कर सका। कैसे नहीं कर सका? ऑन टाइम, मतलब बराबर वक्त पे, जो टाइम पे उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना था उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर सका। तो बोलेंगे आई कुड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। फिर नेक्स्ट है आई कुड नॉट सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। टीचर ने आपको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी है और आपको बहुत हार्ड लग रहा था, आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सके। तब आप क्या बोलोगे? नहीं कर सके ना। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? आप नहीं कर सके। ओके, तो आई कुड नॉट सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है आई कुड नॉट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। आप क्या नहीं कर सके? फ्रेंच को एकदम स्पीड में फ्लुएंटली नहीं बोल सके। ठीक है, देखो हर सेंटेंस में लास्ट में सके आ रहा है, यानी आप नहीं बोल सके, नहीं बोल पाए। मैंने बताई ना, सके पाए ये सब आता है तो कुड नॉट का यूज़ होता है। नहीं वाला सेंटेंस है ना, इसलिए नॉट लग रहा है। आई कुड नॉट लिफ्ट द हैवी फर्नीचर। मैं नहीं कर पाया, लिफ्ट नहीं उठा पाया मैं हैवी फर्नीचर को, मतलब बहुत भारी वजन था फर्नीचर का, इसके लिए मैं उसको उठा करके यहाँ से वहाँ करते हैं ना, घर में सामान खसकाते हैं, उठाते हैं, तो वैसा आई कुड नॉट लिफ्ट द हैवी फर्नीचर। नेक्स्ट है आई कुड नॉट गेट टिकट्स। हम लोग टिकट खरीदने गए और अपने को टिकट नहीं मिला, तब क्या बोलने का? कि आई कुड नॉट गेट टिकट्स। फिर है आई कुड नॉट फाइंड अ जॉब इन माई फील्ड। मुझे क्या हुआ? मेरी जो फील्ड है वहाँ पर मुझे जॉब नहीं मिली, मतलब जो आपने कोर्स करे, जो आपने पढ़ाई करे, आपको उस फील्ड में जॉब नहीं मिल सकी। तो लास्ट में क्या आया? नहीं मिल पाई या नहीं मिल सकी जॉब, है ना। तो क्या बोलोगे? आई कुड नॉट फाइंड अ जॉब इन माई फील्ड। फिर है आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट वॉक आफ्टर द इंजरी। इंजरी हो गई है, जख्म लग गया, चोट लग गई। ठीक है, आई कुड नॉट नहीं कर सका, नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? वो चल नहीं पाया, जख्मी हो गया था, चल नहीं सका वो। आफ्टर द इंजरी, इंजरी हो गई तो उसके बाद चलने के काबिल नहीं रहा, नहीं चल पाया। आई कुड नॉट सी विदाउट ग्लासेस। किसी को चश्मा वश्मा है तो वो चश्मे के बगैर नहीं देख पा रहा है, तो वो क्या बोलेगा? कि मतलब वो किसी को बता रहा है कि मैं वो चीज़ नहीं देख पाया था क्योंकि मेरे पास चश्मा नहीं मैंने लगाया था। ठीक है, तो मैं नहीं देख सका, मैं नहीं देख पाया, तो कैसे बोलेंगे? आई कुड नॉट सी विदाउट ग्लासेस। फिर नेक्स्ट है आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़। मैं क्या नहीं कर सका? आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, तवज्जो से जो है ध्यान नहीं दे सका, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका ऑन माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई पे मैं तवज्जो नहीं दे पाया या नहीं दे सका। आई कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिव गिफ्ट। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका? अफोर्ड नहीं कर सका एक्सपेंसिव यानी महंगे महंगे गिफ्ट को। वो मतलब इतने महंगे गिफ्ट थे कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सका, मतलब कि वो उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो चीज़ें खरीद सकता। फिर नेक्स्ट है आई कुड नॉट एग्री ऑन द डिसीजन। किसी का जो है, किसी ने कुछ फैसला लिया है और उसके फैसले से आप एग्री नहीं करते हो, मतलब आपको वो फैसला पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आई कुड नॉट एग्री ऑन द डिसीजन। मैं उसके फैसले पे एग्री नहीं कर पाया या नहीं कर सका। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो लेसन है कुड के बारे में, किस तरीके से कुड नॉट का यूज़ करके और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके आपको इस किस्म के सेंटेंसेस फॉर्म करना है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर पसंद आया आपको आज का लेसन तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।